सोच भी नहीं सकता था कि इस पहाड़ी जंगल में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ये हमारा इलाका है राजा। यहाँ से उस तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, ये मेरे दादा शमशेर सिंह राणा का इलाका है। लेकिन ये बताओ, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? जरा सी नजर घुमाओ, इलाका बदल जाएगा। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, मेरे डैडी सूरज भान सिंह की हुकूमत है। तो फिर हम पड़ोसी भी हो गए। ये तो बताओ पड़ोसन, यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? किसी की भी हो, क्यों बताए? हम खुद देख लेंगे। नहीं राजा, अभी अधूरी है। अरे दिखाओ तो सही। प्लीज राजा, जिद मत करो। अब तो हम देख कर लगाएंगे। राजा दिखाओ, राजा, दिखाओ मुझे। नहीं प्लीज। देखने दो। राणा साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, जल्दी। चलती हूँ राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। ओके, बाय। बाय। दोबारा हमारे इलाके में कदम मत रखना, शायद हम तुम्हें दोबारा माफ न कर सके। हमारे इलाके की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है। अंकल, मेरे बाप ने मेरे बदन से निकले खून की एक बूंद भी देख ली तो खून की नदियां बहा देगा आपके इलाके में। लेकिन आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा। जिनकी रगों में ठाकुरों का खून होता है, वो अपनी दुश्मनी दुश्मन से निकालते हैं, उसकी औलाद से नहीं। तूने मेरे बेटे के बदन पर जख्मों के निशान डालकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। सूरज भान, अगर हम बुज़दिल होते तो तुम्हारे बेटे की लाश की बदबू भी तुम तक न पहुंचती। और रही बात तुम्हारी और हमारी दुश्मनी की, उस दास्तान को भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, तुझे मौत के घाट उतार कर। आप मुझे फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सूरज भान, ठाकुर है तो छाती निकाल कर सामने आ, फिर देख मैं कैसे छलनी करता हूं। राणा, आजमाना है तो आजमा। अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शौक है तो सूरज भान कभी पीठ नहीं दिखाएगा। आज आपने हमारा फैसला टाल दिया कमिश्नर, वरना 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 आप दोनों एक दूसरे की जान ले लेते, यही ना? आप लोग क्या समझते हैं इस मुल्क में कोई कानून नहीं? अगर मैं चाहूं तो आप दोनों को इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। सूरज भान, आज कानून ने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात मेरी भी सुन लो राणा, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का खून तो क्या, आंसू की एक बूंद भी बही तो तुम्हारी हवेली की दीवारें तुम्हारे ही खानदान के खून से रंग दूंगा। अरे शेरी बाबू, एक ही थप्पड़ में मारी
बात समझ गए? अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए। स्वर्गीय? तुमने कल भी यही बात कही थी। भला ये दीनानाथ मास्टर है कौन जो स्वर्गीय होने के बाद भी तुम्हारी जुबान पर बैठे हुए? वो तो हमें भी नहीं मालूम। और तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? तुम्हारे करारे थप्पड़ की वजह से। वो तो आनी ही थी। शुक्र करो एक ही थप्पड़ में आ गई। दैया रे दैया, जानना पहचान बात करते ही चले जा रहे हो। जान पहचान तो कल ही हो गई थी, उस बेचारे जानवर की वजह से। वैसे लगता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। नाराज तो थे हम। फिर हमने सोचा पल्लवी, ये शहरी बाबू तो तेरे तरह जानवर से प्यार करने लगा है, तो कर दे दुश्मनी खत्म। सो कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या कह के पुकारे। मेरा नाम राजा है, समझा लो ना। ओफो, क्या क्या समझाना पड़ेगा तुम्हें? साथी का मतलब होता है जन्म जन्म साथ निभाने वाला, जिसके साथ रहने को जी चाहे, जिससे बातें करने को जी चाहे, और जिसके मुंह पर थप्पड़ मारने को जी चाहे। वो तो हमने गुस्से में मार दिया था, तो उसी में इतनी जोर से थोड़ी ना मारते हैं। लो, हम भी यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हम जाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। लो, हमारी अकल भी मारी गई है।